हेलो फ्रेंड्स, एज प्रॉमिस्ड मैं आज आप लोग को अपनी आरटीआई कॉपी के थ्रू गो थ्रू कराऊंगा एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जो भी लोग मेंस इस बार दे रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको आइडिया लगेगा कि किस बेसिस पे एग्ज़ामिनर कॉपी चेक कर रहे हैं और कहाँ पे उनका अट्रैक्शन एरिया है और कहाँ पे मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, सो आई वुड नॉट एम्फसाइज मोर दैन दिस, क्योंकि इस एक पर्टिकुलर सेशन से आपको बहुत ही डाइवर्स एक्सपीरियंस होने वाला है और इट विल हेल्प यू इंक्रीज योर मार्क्स। जो भी एक होता है ना, कॉस्ट आउटपुट रेशियो, टाइम आउटपुट रेशियो, उस हिसाब से दिस विल बी ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं ऑलरेडी मेरे चैनल पे, उनको मैंने ऑलरेडी एक सेशन ले रखा है, पर अगेन देयर वर लॉट ऑफ रिक्वेस्ट, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, मेरा नाम आयुष कृष्णा है। आई हैव सिक्योर्ड 9th रैंक इन 66th BPSC और ये मेरा जनरल स्टडीज़ पेपर 2 है। पेपर 2 में मुझे 157 मार्क्स आए हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कहीं कहीं मार्क्स काट के बढ़ाए गए हैं या कहीं से काट के कम भी किए गए। ठीक है, जैसे 156 लिखा है, 157 आया है। ठीक है, तो देखिए, और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये पहला पेज बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे पूछते हैं कि सर इसको भरना है कि नहीं। एकदम भरना है यार, अगर आप इसको फिल नहीं करते हो तो दिक्कत होती है। पर अभी शायद पैटर्न चेंज हो रहा है, मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि क्वेश्चन लिखा आएगा, उसके नीचे आंसर, मतलब कि जैसे यूपीएससी में होता है कि क्वेश्चन लिखा होता है और उसके हिसाब से पेजेस डिफाइंड होते हैं, तो फिर अलग बात है। ठीक है, अदरवाइज ऐसा आया तो आपको ये फिल करना है। ठीक है, लेट्स मूव टू, क्योंकि अब जैसा भी हो पर क्वेश्चन तो वैसे ही रहेंगे और जो चेक करने वाले हैं वो मोरलेस वैसे ही रहेंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 चूज़ किया। अब देख, एक बार पेपर देख लेते हैं कैसे मैंने चूज़ किया था क्वेश्चन। क्वेश्चंस है, क्वेश्चन है जैसे, द रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लाइक एन ओल्ड मैन इन फैमिली हु हैज़ ऑल द अथॉरिटीज़, हाउ एवर ही कैन नॉट डू एनीथिंग इफेक्टिव इफ नॉट ए मेंबर ऑफ यंग फैमिली डू नॉट लिसन टू हिम, इवैल्यूएट, है ना। इस क्वेश्चन में एक पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन क्या था, इंडियन फेडरलिज्म पे। इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज कॉन्स्टिट्यूशनली ओरिएंटेड टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्सप्लेन, है ना। और जहाँ तक फेडरल स्ट्रक्चर की बात है तो हमने फेडरल स्ट्रक्चर बार बार पढ़ रखा है। इट्स अ वेरी कॉमन थीम है, तो इसके लिए जो कंटेंट होता है वो भी तैयार होता है, तो इसलिए मैं इस पे लिखना प्रेफर करता था। तो इसलिए मैंने इसको चुना। और आप देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर के साइड में मेरे मन में जो फैक्ट्स आए थे वो मैंने तुरंत लिख दिए। सरकारिया कमीशन हो गया, लेयर्ड केक हो गया, टाइल केक हो गया, कॉम्पिटिटिव हो गया, इवोल्यूशन फेडरलिज्म हो गया, आर्टिकल 249 240, ताकि मैं भूलूँ ना, ग्रेविन ऑस्टिन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो ये सब मैं तुरंत लिख दिया ताकि मैं एग्जाम में रिफ्लेक्ट कर पाऊँ। ठीक है, अब देखते हैं इसको, इस आंसर को देखते हैं। फेडरलिज्म इज वन ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने एक डेफिनेशन से स्टार्ट किया, इज नॉट कमिंग टुगेदर रादर देन होल्डिंग टू एन हाईलाइट द यूनियन ऑफ स्टेट। अब देखिए, अब आपको मैं बार बार गौर करवाऊंगा, ये जो टिक मार्क है, ये वाला जो टिक मार्क है, ये एग्जामिनर का टिक मार्क है। तो आपको दिखेगा जहाँ जहाँ मोस्टली मैंने अंडरलाइन कर रखा है, कहीं ना कहीं उनका टिक मार्क उससे गाइड हो रहा है। ठीक है, अब जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो यहाँ यूनियन ऑफ फेडरेशन, मैंने फेडरलिज्म क्या है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के हिसाब से लिख दिया। सरकारिया कमीशन में इनके स्ट्रॉन्ग सेंटर के बारे में बोला गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है, जो यूनिटरी बाइज, एक हेडिंग दे दिया, जो क्वेश्चन पूछा है उसका हेडिंग दे दिया। उसके बाद जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, ये सब अंडरलाइन किया। अब देखिए, आर्टिकल अंडरलाइन किया हो तो यहाँ टिक है, यहाँ पे आर्टिकल लिखा है वो भी ठीक है, यहाँ आर्टिकल लिखा है तो ये भी ठीक है। आप देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन में अब तक मैंने 5 आर्टिकल यूज़ कर लिया, फिर मैं छठा आर्टिकल। ये आर्टिकल जहाँ भी लिखे हैं वो इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के आंसर। देखिए आर्टिकल लिखा, फिर यहाँ टिक है, तो कहने का सेंस है जहाँ जहाँ जो हाईलाइटेड वर्ड्स है उस पर एग्जामिनर का ध्यान जा रहा है और वैसे ही कॉपी चेकिंग पे उनका ध्यान जा रहा है। ठीक है, ये प्रेसिडेंट कंसल्टेशन एंड आर्टिकल 200, तो और फिर पार्लियामेंट टू मेक फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 17, 1947 2020 ऑलमोस्ट 140 टाइम्स प्रेसिडेंट रूल लगा है। अंडर आर्टिकल 356 कंसिडरिंग आर्टिकल 365। तो ये फिर से आप देख रहे हैं यहाँ पे फिर से एक और इसको अब देखिए फिर से कंकरेंट लिस्ट। अब देखिए यहाँ पे गोल घेरा है उन्होंने, हो सकता है ये गलत हो, है ना, सेंटर में 100 है तो उनका ध्यान यहाँ पे गया है, तो इस बात को उन्होंने हाईलाइट किया है। फिर जो भी यहाँ पे ब्लाइंड फोल्डेड, देखिए यहाँ जहाँ जहाँ अंडरलाइन है वहाँ वहाँ फिर से सर SR बोम्मई केस,
बेसिक यूनिफाइंग कैरेक्टर, यहाँ कुछ लिखा है द वर्ड लिमिट, ऐसा कुछ चेंज, ऐसे मेरे को भी पता नहीं, इन व्यू ऑफ द समथिंग यू हैव रिटन। 21 मार्क्स पहले दिया था इन्होंने, फिर 21 मार्क्स को काट के 22 मार्क्स किया। तो आपको दिखा एक क्वेश्चन मैंने किया है, फिर आपको और भी क्वेश्चंस करके बताऊंगा। कहने का सेंस है कि आपको अंडरलाइन करना है, आर्टिकल्स काफ़ी यूज़ करने हैं, तो इस हिसाब से क्वेश्चन के डिमांड फुलफिल करने हैं और सब हेडिंग्स बनाना है, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को, जैसे मैंने लिखा ये 21 मार्क्स काट के 22 मार्क्स दिए गए थे। तो ये है पहला क्वेश्चन। आई विल come forward with the other questions as well. Thank you.